पंचकुला में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पंचकुला में करीबन 10.5 एकड़ भूमि में 122 करोड़ रुपए की लागत से बनी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, अंबाला लोकसभा के सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा और हरियाणवी एक लंबे विकास के तौर पर उभरे हैं तथा बीते 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा ने काफ़ी विकास किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कई बार इस विषय में चर्चा के बाद में हरियाणा के पंचकुला में निफ्ट इंस्टीट्यूशन लाए हैं, जो कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही संभव हो पाया। पल पल पंचकुला से तारा ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। थोड़ा बीच में से काटो यार। पीछे हो जाओ, पीछे सर, पीछे पीछे जाऊंगा मैं। चलते भी हो ना, पीछे पीछे भैया, चलते भी हो। हाँ हाँ, लो सर। सर एक मिनट खड़े हो, थोड़ा खड़े हो, मोबाइल बीच में हट दो, तुम लोग पीछे फोटो करने दो पहले। मैं रुको पीछे तो देखते हाँ जी देखते सर, इस तरफ देखते इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे ले आओ। अरे हिलाओ मत ना, पीछे सर, आप उधर देखते सर, उधर देखते, इसको ऊपर भी जाने वाले। हाँ, 2 फ्लोर जाने के भाई, हिलाओ नहीं, प्लीज प्लीज डोंट से। और एक और शुरू कर रहा है सामने। इस साल 5 पहले 4 और 2 पहले 4 और 1 सर 500 इस साल 200 लोगों ने बड़े बनाए हैं। पीछे भाई थोड़ा सा जो भी हमें ड्रॉ करना है या पैटर्न डेवलप करना है वो डिफिकल्ट डायरेक्टली से प्रिंटिंग में चलेगा। सो देयर इज नो नीड टू मेक पेपर पैटर्न्स, पेपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली से पेन ड्राइव में सेव करके इट गोज डायरेक्टली। अब एक बार पानी का हाथ लगा इस साल 200 लोगों ने अब एक जो आपको हम तो कम रखें। फोटो करिए। फैशन बस बढ़िया, रुक जाओ। ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी, हमारे इस नगर के मेयर हैं श्री कुलभूषण गोयल जी, डीजी निफ्ट के श्री शांतमनु जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के एसीएस श्री आनंद मोहन शरण जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण व निफ्ट से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, आज का दिन एक नई चीज़ जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम, एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम टेक्सटाइल में, ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प,
जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं वो सभी प्रांतों में अलग अलग प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो उस ऐसे केंद्र, निफ्ट जैसे केंद्र को उन्होंने हरियाणा में दिया है, इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। भाई बहनों, ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहाँ के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ज़मीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं, उसमें ज़रूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ ज़मीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है, जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है, और क्या तीसरी चीज़, ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूँ, यानी 60 करोड़, 61 करोड़, 60-61 करोड़। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है, कुल 5 डिज़ाइन पहले से चल रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया वो भी डिज़ाइन और शुरू किया जा रहा है इस बार के एडमिशन्स में। अभी तक 259 छात्र पिछले सत्र तक के यहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे, इस बार का एडमिशन जो शुरू हुआ है, मुझे बताया अपने डीजी साहब ने कि 200 नए छात्रों का एडमिशन भी इस बार हो रहा है। तो ऐसा लगभग ये 450 से ऊपर ये छात्र हो जाएंगे। एक बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है। और एक खुशी की बात ये है, एक कंसेशन ज़रूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें, और 20 के अलावा जो बाकी बचेंगे एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अदर सिस्टम्स, उसमें भी 80% में भी अगर मेरिट पर हरियाणा आएगा तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही। यानी 80% के बाद 20% जो है वो सुनिश्चित है हरियाणा का। तो हो सकता है अगर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके +2 के बाद आए तो 2-5% उसमें से भी हम झटक लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अब सारे देश के लोग आप यहाँ लाने वाले हैं, और मैं अगर बहुत ज़्यादा कहूँगा तो यहाँ बहुत दूसरे प्रदेशों के जो हमारे बंधु बैठे हैं, फिर उनको निराशा हो जाएगी, हम ज़्यादा झटकेंगे। लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी के भी हाथ में नहीं है, योग्यता के आधार पर आएंगे, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम ले पाएंगे उतना लेंगे। फैशन डिज़ाइन के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनको मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि फैशन डिज़ाइन ऐसे कोई अचानक चीज़ निकल करके आई, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक ये बैकग्राउंड है कि हर काल में अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग पहनावे, अलग अलग डिज़ाइन, यानी हम देखते हैं राजा महाराजा की भी डिज़ाइन कपड़ों के कैसे होते थे, उस समय के सामान्य यानी जो लोग होते थे उनकी भी सांस्कृतिक पहचान एक बनी रहती थी कि इस प्रकार का कपड़ा उन्होंने पहनना है। यानी युग के साथ अपने आप ये बदलता रहता है, हम इसको नहीं लेकर के आते। कोई सामयिक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सामयिक ऐसे बातें हो जाती हैं जिसमें से डिज़ाइन निकल आता है। मैं बहुत पहले अपने जीवन में कुछ कपड़े का काम करता था,
उस समय एक कपड़ा हमने देखा कि पूरा कपड़ा थेगली ऐसी सील करके, और वो पैच वर्क जैसे होता ना, ऐसे पैच क्लॉथ, ये हमने देखा। सारी कतरन ने जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया हुआ था। हमने पूछा ये क्या है? लेकिन ये भी एक डिज़ाइन है, और बहुत विदेशों में बड़ा प्रचलित है कि उस पैच क्लॉथ के कपड़े लोग पहनते हैं। कैसे बना होगा ये पैच वर्क? ध्यान में आया कि हो सकता है कभी किसी को गिर गया हो चलते हुए, उसकी पैंट या पजामा फट गया हो, फटने के बाद उसके ऊपर पैच लगा दिया हो, बाद में लोग यही डिज़ाइन हो गया। अभी भी डिज़ाइन देखते हैं बहुत के, वो जो पैंटें फटी हुई पहनते हैं वो बाकायदा फट करके दिखती है। हमने कहा ये क्या है? कि ये डिज़ाइन है, ये भी एक डिज़ाइन है। अब उस पर तो लगाते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया डिज़ाइन समय के हिसाब से कब कौन सा डिज़ाइन आ जाए। कभी कभी तो एक समय में डिज़ाइन होता है, बाद में बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर वो निकल करके आता है, ऐसा भी होता है। हमने राजस्थान में देखा कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सिर पर इतना बड़ा पगड़ रखते हैं। अब पूछते भी इतने बड़े पगड़ गर्मी का मौसम है क्यों आप पहनते हो? कहेगा नहीं, इस पगड़े का भी अपना एक उपयोग है, इसको हम अपने व्यवसाय के नाते भी उपयोग कर लेते हैं। जहाँ रस्सी की जरूरत पड़े तब पगड़ उतार लिया, कल को कोई आक्रमण हो जाए, कोई सिर बचाना, तो ये पगड़ हमारा सिर बचा लेता है। तो ऐसे डिज़ाइन अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी अलग अलग समय में ये बन जाते हैं, और इस डिज़ाइन के हिसाब से एक सभ्यता जो हमको मिलती है, कई बार तो सभ्यता का नाम हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो के समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, इसके डिज़ाइन अलग प्रकार के हैं। ऐसी अलग अलग सभ्यताओं के समय अलग अलग देशों में भी अलग अलग होता है। हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन जो कपड़े पहनते हैं, कहते हैं ये भारतीय कपड़े हैं, और बिल्कुल एकदम पता लग जाता है ये विदेशी कपड़े हैं, क्योंकि वहाँ के समाज का पहनावा ऐसा है। तो इसलिए हम डिज़ाइन के इन छात्रों को यानी समय के हिसाब से चीज़ों का अध्ययन करना होगा, उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना होगा। और आज डिज़ाइन के इन जो हमारे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाते हैं, तो संयोग ऐसा कि इनकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है, डिमांड बहुत है। आप में से कोई खाली रहने वाला नहीं है कम से कम कई वर्ष तक। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो अलग बात है, लेकिन आज तो डिज़ाइन के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान डिमांड करते हैं। तो इस संस्थान में से अभी मुझे लगता है कि जो फाइनल डिग्री हो गई है, कोई एक आध बैच निकला है, एक बैच निकला है, उनकी सबकी प्लेसमेंट सबकी हो गई, सबको मिल गई है। कुछ ऐसे भी जो नहीं चाह रहे थे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। यानी केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट हो गया ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज बहुत बड़े डिज़ाइन के अलग अलग तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस अवसर का एक बहुत भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के नाते से मैं देख रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथियों को लेकर के ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा आवभगत का एक प्रदेश है, एक हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। किसी भी प्रदेश के किसी भी छात्र को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। अगर कोई कठिनाई आए तो हमारे संस्थान के लोगों को किया है, बहुत कुछ सफर किया है, और मैं समझता हूं कि उस सब के बाद जिस प्रकार से हरियाणा और हरियाणवी उभरे हैं, जो लंबा विकास का, अब सफर को मैं अलग रूप में देख रहा हूं, जो लंबा सफर विकास का सफर हरियाणा ने किया है, उसमें गत 8 वर्षों में जो मनोहर लाल जी ने कुशल नेतृत्व दिया, निर्णायक नेतृत्व दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। शायद आपका पर्सनल फोकस नहीं होता तो हम आज इस निफ्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में खड़े भी नहीं होते। आने के पहले मैं स्मृति जी से बात कर रहा था और धन्यवाद भी कर रहा था कि उन्होंने हमारे प्रदेश में यहाँ पे निफ्ट का कैंपस दिया। तो उन्होंने कहा मनोहर लाल जी ने तो मेरे को जीना आराम कर दिया था, मुश्किल कर दिया था कि मेरे को यहाँ पे निफ्ट का कैंपस चाहिए। और ये इनकी दूरदर्शिता की सोच का एक प्रतीक है कि इनके ध्यान में था कि हरियाणा ने जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में गुड़गांव में एक अपनी छाप बनाई है, पूरे विश्व में आज गुड़गांव पहचाना जाता है। पूरा विश्व आज जितना दिल्ली को जानते हैं उतना आज गुड़गांव को जानता है। एक प्रकार से गुड़गांव की अपनी एक
छाप बनी है, पूरे विश्व की कंपनियां वहां पे हैं, पूरे विश्व में वहां से एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज का, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। तो सॉफ्ट पावर का जो लाभ है, जो सॉफ्ट पावर टेक्निकल एजुकेशन से मिलती है, उसका जो आगे चल के प्रदेश को लाभ मिलता है, उसका अनुभव, उसकी समझ माननीय खट्टर जी ने महसूस की। और उनके ध्यान में आया कि कपड़ा विभाग एक ऐसा है, कपड़ा वस्त्र विभाग एक ऐसा है जो, जैसे आप हमारे अभी मित्र ने बताया कि फार्मिंग के बाद, कृषि के क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा अगर कोई रोजगार या काम के अवसर निर्माण करता है तो वो वस्त्र का कामकाज है। चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो फैब्रिक हो, यान हो, जिनिंग हो, डाइंग हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो, फैशन गुड्स हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि भारत की जो प्राचीन कलाएं थी, जो भारत का जो धरोहर था, जो वस्त्र विभाग में एक भारत का इतिहास रहा है, उसको हमें फिर एक बार भारत में स्थापित करना है। और जिसके लिए उन्होंने वो 5 F's का मंत्र हम सबको दिया था कि फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, और फिर फैशन से लेके फॉरेन, कि एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो, दुनिया भर में हमारा यहाँ का सामान जाए। और इस 5 F को अगर पूरा करना है तो मैं समझता हूँ फैशन एक इतनी अहम कड़ी है। और अच्छा फैशन का यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बने, हरियाणा के स्टूडेंट्स भी चुन के आए, इसमें एडमिशन लें। मैं तो समझता हूँ मेरिट पे भी हमने तो कोशिश करनी चाहिए। निफ्ट पंचकुला क्यों, हमारे 17 कैंपसेस में हरियाणा के बच्चे जाने चाहिए, बड़े रूप में सिलेक्ट होके अपनी क्षमता पे, अपने कर्तृत्व पे। और जो इसकी संभावनाएं हैं, अब इसमें मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद इसकी कम समझ होगी, पर हमारी बहनें जो यहाँ पे हैं वो बता पाएंगी कि वो जब कोई सामान लेने जाते हैं तो वही शॉल 2000 रुपए की भी होती है, वही शॉल 20,000 की भी होती है, अलग शॉल 2 लाख की भी होती है, और मैं समझता हूँ शायद 20 लाख की भी होती है। वही कपड़ा सोफा के ऊपर लगता है 100 रुपए मीटर हो सकता है, वही 2000 रुपए मीटर हो सकता है। हर चीज में जो वस्त्र विभाग से जुड़ी हुई है उसमें एक बार ब्रांड एसोसिएट हो जाए। ब्रांड तब एसोसिएट होता है जब उसमें अच्छी डिजाइन हो, अच्छी पैकेजिंग हो। तो एक पूरा इकोसिस्टम टेक्सटाइल्स का हम हरियाणा में क्रिएट करें। अभी अभी माननीय स्पीकर साहब कह रहे थे कि हमको यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क भी चाहिए, उसके बारे में अलग से जरूर हम चर्चा करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि ये एक जिसको कहते हैं फल्क्रम अब हरियाणा में आ गया है। दिस विल बी द फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, और आपको ध्यान होगा, और अगेन मेरी बहनों को शायद ज़्यादा ध्यान में आएगा अगर मैं कहूँ कि निफ्ट से पढ़ के रोहित बाल आज जो है वो रोहित बाल निफ्ट से पढ़ के रोहित बाल बना, या सब्यसाची निफ्ट से पढ़ के आज एक ब्रांड बना। अभी अभी जैसे बताया गया कि जो बच्चे पास आउट हुए उसमें 27 को तो कैंपस में ही नौकरी मिली, बाकी 2 शायद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और बाकी अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो एक तरीके से उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इससे माध्यम से नए नए अवसर खुलेंगे, जो मुझे लगता है हरियाणा में बहुत स्वाभाविक रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बल देंगे, यहाँ पे नई नई चीजें लेके आएंगे। और मेरा ये दूसरा विजिट है ये पिछले 20 दिन के अंदर। 21 तारीख को योग दिवस पे भी मैं आया था कुरुक्षेत्र में। तो जिस हरियाणा ने हमें गीता दी, जिस क्षेत्र में हम यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे माता मनसा देवी का शक्तिपीठ है, बाजू में ही मुझे बताया गया कि
नादा साहिब गुरुद्वारा भी यहीं से एकदम बाजू में है। तो और जिस प्रकार का पंचकुला का डेवलपमेंट मैंने अभी देखा, तो ये तो अपने आप में एक ऐसी टाउनशिप बन जाएगी जो डिफाइन करेगी हरियाणा के भविष्य को। और मैं समझता हूं एक छोर पे आपके गुड़गांव है, दूसरे छोर पर पंचकुला। तो मेरी तो उम्मीद रहेगी कि ये बढ़ते बढ़ते एक निफ्ट से शुरू होके अब हमने तो कोशिश करनी चाहिए कि पंचकुला गुरुग्राम जितना बड़ा एक विश्व स्तरीय केंद्र बने और हरियाणा की शान बने। और जिस प्रकार से हरियाणा में गत वर्षों में माननीय खट्टर जी ने अलग अलग क्षेत्र में प्रगति पहुंचाई है, एक एक जिले की चिंता करना, एक एक क्षेत्र की, चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो, युवा हो, जिस प्रकार से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप किया है, तो बड़ा अच्छा प्रकल्प है कि बड़ा अच्छा संजोग है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की जब हम एक तरफ सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, 15 अगस्त को 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होंगे, ऐसे समय में निफ्ट का शुरू होना, तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें 75 वर्ष की उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट करना है, उसका भी उत्साह उमंग मनाना है, लेकिन साथ ही साथ अगले 25 वर्ष के अमृत काल के लिए भी आइडियाज जनरेट करने हैं, देश को तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है। और मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम हरियाणा को आगे अगले 25 वर्ष कैसे तैयार करना, हरियाणा को कैसे वैल्यू चेन में बढ़ाना। वैल्यू चेन यानी एक जमाना था जब यहाँ हम प्रमुखतः खेती करते थे, सब आस्ते आस्ते बच्चे खेती से निकल के नए कामों में लग रहे हैं, कोई आईटी में जा रहा है, कोई डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन रहा है। अब नया एक मौका खुलेगा फैशन टेक्नोलॉजी का। और मुझे लगता है यहाँ पे जो ट्रेन होंगे वो यहाँ से पंजाब की भी सेवा करेंगे, दिल्ली और उस क्षेत्र तक में भी सेवा करेंगे, हरियाणा की तो करेंगे ही। इसके साथ साथ मोहाली, कुरुक्षेत्र, पानीपत, लुधियाना, इन सब जगहों में जो हमारे टेक्सटाइल के ऑलरेडी क्लस्टर्स हैं, टेक्सटाइल के काफ़ी बड़े उद्योग इन सब क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक रेडी मटेरियल मिलेंगे। अच्छे युवा युवती जो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो उन सब टेक्सटाइल के क्लस्टर्स की क्वालिटी और वैल्यू को बढ़ाएंगे। और जितना जितना भारत में और हरियाणा में वैल्यू चेन में हम ऊपर जाते हैं, तो फिर वही 2000 रुपए का कपड़ा फिर हम भी 20 लाख रुपए में बेचेंगे दुनिया में, और वो आमदनी हरियाणा में आएगी। जीएसटी जरूर ले लेना उसके ऊपर। निफ्ट एक प्रकार से जिस आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए जैसे मानी जाती है या आईआईएम मैनेजमेंट में माना जाता है, निफ्ट उसी प्रकार से फैशन टेक्नोलॉजी में आज से लगभग 36 साल पहले शुरू हुआ और न्यूयॉर्क की फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके शुरू किया गया। और आज 36 साल बाद इसका इतना प्रभाव है विश्व भर में कि निफ्ट के पढ़े हुए बच्चों की डिमांड भी बहुत रहती है और उनके काम की अहमियत भी बहुत रहती है। और मैं समझता हूं कि एक चीज पक्का है कि एडमिशन में कोई हेल्प नहीं कर सकता। पूरी ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता से आईआईटी या आईआईएम की तरह इसकी एडमिशन होती है। ये मैं इससे बता रहा हूं कि आज तक मैं किसी को एक को भी एडमिशन में मदद नहीं कर पाया, और ना आप या कोई भी कर पाओगे। ये आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं, नहीं तो स्पीकर साहब के पास या आपके पास या कटारिया जी के पास सिफारिशें आनी शुरू हो जाएंगी। बंद है एकदम। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये मोदी सरकार की विशेषता रही है, खट्टर जी ने भी उसको पूरी तरीके से हरियाणा में पालन किया। और वास्तव में तभी जाके सामान्य आदमी को, सामान्य
व्यक्ति को एक विश्वास बनता है कि मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सिर्फ एक क्लब नहीं है या कुछ ही लोगों का कुछ इसमें भविष्य में प्रगति हो, ये देश अब वैसे नहीं चलेगा। ये देश पूरी पारदर्शिता से हर एक को सामान्य अवसर मिले। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से शायद मेरे पिताजी ने अंबाला में स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ पढ़ के अपना भविष्य बनाया, उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली, फिर मुंबई जाने का मौका मिला, इसी प्रकार से हरियाणा के भी छोटे से छोटे तबके, छोटे से छोटे घर से आने वाले परिवार को हमें उनका कौशल विकास करें, उनको प्रोत्साहित करें। कहाँ जेम्स निकलेंगे उसमें से, कहाँ ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे जो आउटशाइन कर जाए, वो पता नहीं चलता है। कारीगर के बच्चे, कई यहाँ पे ऐसे हस्तशिल्प के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनके बच्चों में ये हुनर होगा। तो हमने सभी को इसकी प्रचार करना चाहिए, निफ्ट के बारे में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सके तो शांतमनु जो यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स भी इंस्टीट्यूट करिए, है उसको और बढ़ाना पड़े तो बढ़ाइए स्कॉलरशिप स्कीम को। हमने कोशिश करनी चाहिए कि गरीब से गरीब घर से आने वाला व्यक्ति निफ्ट में पढ़ सके, उसको यहाँ देख रेख के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके हॉस्टल के लिए, उस सब की सुविधा हम करें। जरूरत पड़े तो राज्य सरकार की भी मदद लें इसमें, लेकिन हुनर वाले अच्छे बच्चों को पूरी तरीके से यहाँ मौका मिले। जिस प्रकार से माननीय खट्टर जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इतनी प्राथमिकता दी कि आज हरियाणा के आंकड़े ही बदल गए। हरियाणा में आज महिलाओं को जो सशक्तिकरण हुआ है, जो आज स्थान मिला है, वो अपने आप में शायद हमारे हरियाणा के इतिहास में अनोखा है। उसी तरीके से निफ्ट के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक, मैं समझता हूँ अधिकांश हमारा जो अनुभव है, और मैं कई ग्रेजुएशन सेरेमनीज में गया, अधिकांश महिलाएं निफ्ट में एडमिशन लेती हैं और अच्छा है, उनके हाथ में वो कला भी होती है जिसके कारण वो और बेहतर काम भी कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक प्रकार से पूरे विश्व के सामने उदाहरण रखा, जिस प्रकार से आपने ई गवर्नेंस को प्राथमिकता दी, अभी आपने बताया, और जिस प्रकार से आपने एडमिनिस्ट्रेशन में हर तरीके से पारदर्शिता पे फोकस किया, इधर भी हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है जिसकी जानकारी मैं मीडिया को भी देना चाहूँगा। उसके माध्यम से अगर सभी हरियाणा में पहुँचे, सरकार भी पहुँचाए, कि कोविड के तकलीफें तो सबको हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हम सबको सिखाया कि कोविड की चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करो, नई सोच के साथ आगे का आधुनिक भारत कैसा होगा उसकी तरफ हमने जाना चाहिए। तो हमने एक और सोचा है कि ऑनलाइन कोर्सेज करे जाए, ऑनलाइन कोर्सेज जिससे व्यक्ति अपने घर बैठे भी या दफ्तर से भी ट्रेनिंग ले सके, और जो थोड़ा समय के लिए उनको कैंपस पे आके फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता हो या ट्रेनिंग ऑन कैंपस की जरूरत हो, इन दोनों की हाइब्रिड एजुकेशन करके ऑनलाइन कम कैंपस कॉम्बिनेशन में कोर्सेज किए जाएं। और मुझे अभी अभी बताया गया और बहुत खुशी होती है आप सबके साथ शेयर करने में कि पंचकुला कैंपस में भी 3 ऐसे हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्सेज किए जाएंगे। एक फोटोग्राफी फॉर ई कॉमर्स, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, और तीसरा डिजिटल डिजाइनिंग फॉर टेक्सटाइल्स। तो ये 3 एडिशनल कोर्सेज हाइब्रिड फॉर्म में, तो जो 450 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उसके अतिरिक्त और बच्चों को मौका मिले, और हरियाणा के हों बाहर के हों जहाँ से भी हों, मैं तो कुछ चाहूँगा कि हरियाणा में इसको प्रचार प्रसार करके हरियाणा के युवा युवतियों को इन कोर्सेज से जोड़ने की हम कोशिश करें। हमारे यहाँ पे अगर दर्जी समाज है या हमारे यहाँ पे हस्तशिल्प के साथ जुड़े हुए कारीगर हैं तो उनको भी कोशिश किया जाए कि कनेक्ट करें। शांतमनु जी इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी करिए, हिंदी में तो करिए ही, अगर आवश्यकता लगे और राज्य सरकार के अधिकारियों से आप बात करिए
तो थोड़ा हिंदी से ही मिलता जुलता ही रहता है हरियाणवी, तो थोड़ा लोकल लोग अगर हम ट्रेनिंग में ले सकें तो और अच्छा होगा. दे विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर विद द लोकल पॉपुलेशन. तो इस प्रकार से अपनी मातृभाषा में हम अगर सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसका अपना लाभ होगा. तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा शुभ अवसर है. मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला. यहाँ से किया हुआ काम आगे चल के हरियाणा में देश और विदेश में पहुँचे. यहाँ जो प्रोफेशनल्स तैयार होंगे वो अलग अलग तरीके से, मुझे बताया गया कि झज्जर में वुड कार्विंग और पॉटरी का बहुत काम है. इसी प्रकार से भिवानी में हैंडलूम का काम काफ़ी प्रसिद्ध है, या अंबाला पटियाला में फुलकारी का काम चलता है. उन सब इंडस्ट्रीज़ को भी निफ्ट के साथ जोड़ने का हम प्रयास करें तो उनको भी अपग्रेड करने में मदद होगी. ज़रूरत पड़े तो हम NID को भी यहाँ पे भेज सकते हैं कुछ कोर्सेज करने के लिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ को करिकुलम भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को एक होलिस्टिक ट्रेनिंग मिले. डिज़ाइन भी हो, पैकेजिंग भी हो, फैशन भी हो. इस पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने की अगर हम केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं तो मुझे लगता है हम स्मार्ट फैशन की तरफ जा सकते हैं. और स्मार्ट जब मैं बोलता हूं तो स्मार्ट में सस्टेनेबल आ जाता है, स्मार्ट में मेक इन इंडिया आ जाता है, स्मार्ट में अफोर्डेबिलिटी आ जाती है, स्मार्ट में रिसर्च आ जाता है, और स्मार्ट में टैलेंट भी होता है और ट्रेडिशन भी जुड़ जाता है. SMART. Sustainable textiles, made in India textiles under the Make in India initiative, affordable textiles, रिसर्च करें कि कैसे नई नई चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रेंडी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स दोनों का मेल यहाँ पे बने. अगर इस प्रकार का एक हब पंचकुला में शुरू हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि फैशन की दुनिया में, अभी बता रहे थे कि दिल्ली के बाद ये ऑलरेडी सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर कैंपस हो गया. थोड़ा मुझे जेलसी भी हो रही है भाई, मुंबई का कैंपस कैसे पीछे रह सकता. अच्छा, अमंग्स नॉर्थ इंडिया. मुझे भी चिंता हो गई कि इतना बुरा हाल हो गया. मेरी मातृभूमि मुंबई है, मूल हरियाणा से आता हूँ, तो दोनों के बीच जरा कंपटीशन और बढ़े तो अच्छा रहेगा. लेकिन मुंबई को पीछे मत कर देना भैया. पर दोनों अच्छा फूले फले, दोनों का काम अच्छा चले. सभी 17 कैंपस में हम अच्छे हुनर वाले बच्चे तैयार करते हैं. मुझे पूरा उम्मीद है जो सेकंड फेज है उसका भी कामकाज आगे बढ़ाएंगे जल्दी. मुझे लगता है अधिकारियों को छोड़ देते हैं, आपस में करें, नहीं तो मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, आप भी जानते हो कि फिर तो आपको भारी पड़ेगा. मैं तो शुरू करूंगा 10% केंद्र के शेयर से. पर अधिकारी मिलके इसको फाइनल करें. जो बेस्ट हो सकता है शांतमनु जी हमने देना चाहिए हरियाणा को. हरियाणा ने इतना अच्छा कैंपस आपको बना के दिया है, हमने भी उसमें अपना योगदान डालना चाहिए. वट एवर इज विद इन द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से हम सपोर्ट करें, पर सेकेंड फेज को भी जल्दी बढ़ाएं. मुझे लगता है थोड़ा आनंद मोहन जी आप भी और शांतमनु प्लीज कनेक्ट देम टू NID एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑल्सो. ये तीनों चीजें हरियाणा में है नहीं. यू हैव ए कुरुक्षेत्र इन NID. कुरुक्षेत्र में NID है. एक्सीलेंट. तो उसको और इसको दोनों को जोड़ने की कोशिश करिए. और पैकेजिंग और फॉरेन ट्रेड इसके भी कुछ जॉइंट कोर्सेज अगर हो सकते हैं तो उसको भी प्रमोट करके यहाँ से शिक्षित बच्चे को पूरी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो काम कर सके, उसके लिए तैयार करने की हम कोशिश करें. यू मे एक्चुअली कंसिडर सच हाइब्रिड सम वन कोर्स इन द करिकुलम. वंदना जी इस पे जरा आप भी चिंता करें. आप लोग टॉक टू ऑल द डीन्स, डायरेक्टर्स एंड द अदर इंस्टीट्यूट्स. Let's try and bring in synergy between our various institutes.
मनोहर लाल जी माफ करिए, पर हम आइडियाज़ ऐसे ही आते रहते हैं, बात करते करते ही आइडियाज़ आ जाते हैं। पर बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके, आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई पंचकुला में इतना अच्छा प्रकल्प आने के लिए। मेरा विश्वास है निफ्ट यहाँ पे बहुत प्रगति करेगा, तेज गति से प्रगति करेगा और आप सबके लिए भी नए अवसरों के साथ भरा हुआ ये निफ्ट कैंपस सेवा करेगा। इस उम्मीद प्रार्थना के साथ हम इस निफ्ट के कैंपस को आज देश को समर्पित करते हैं, आप सबको समर्पित करते हैं। बहुत